Hello students, welcome to the first lecture of Physics Foundation series. आज का टॉपिक हमारा है मोशन. My name is Abhijit Peshkar from Physics Forum and we are going to study a very important topic of physics, जहाँ से फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग होना शुरू होता है ऐसा टॉपिक, और जो बहुत ही बेसिक टॉपिक है बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज मोशन. सो टेक योर बुक्स, टेक अ पेन, जहां पर इंपॉर्टेंट लगे वहां वीडियो को स्टॉप करो और नोट्स लिखो. सबसे इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना. आपके जो भी नोट्स है उसके फोटो निकाल के आपको मुझे व्हाट्सएप पे भेजने हैं. मैं पर्सनली आपके नोट्स चेक करूंगा. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. टॉपिक का नाम दो एंड दैट इज मोशन. ओके, क्या होता है मोशन? कैन यू इमेजिन? सोच सकते हो ये मोशन क्या होता है? वीडियो को पॉज करो, 10 एग्जांपल्स लिखो क्या होता है मोशन, और फिर जब मैं बोलूंगा उसके साथ कंपेयर करो. ओके, सो लिखे आपने मोशन के एग्जांपल्स. क्या होता है मोशन? तो मुझे लगता है आपने कुछ ऐसे एग्जांपल सोचे होंगे या लिखे होंगे. द मोशन ऑफ अ फैन. फैन घूम रहा है, वो मोशन है. अगर मैं इस चौक को छोड़ देता हूं, इट इज मोशन. बराबर, मैं चलता हूं, इट इज मोशन. द बर्ड्स फ्लाई, इट इज मोशन. अर्थ घूम रही है, बराबर, एक दिन में एक चक्कर मारती है, सो दैट इज मोशन. सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड गोल गोल घूम रहे हैं इन एन इलिप्टिकल पाथ, दैट इज मोशन. इलेक्ट्रॉन्स एटम के अबाउट गोल घूमते हैं, दैट इज मोशन. सो मोशन इज एवरीवेयर, सब तरफ मोशन है. उसके बारे में फिजिक्स में हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो मोशन की आइडिया तो हमको पैदा होने से ही है. जब हम पैदा हो जाते तब से हम मोशन को फील करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं. ठीक है बच्चों, ओके. मोशन को समझने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है, जो यूजुअली स्टूडेंट्स 11th 12th में आने के बाद ध्यान में नहीं देते, बट मैं चाहता हूं आप लोग स्कूल में ही या स्कूल से ही एक चीज जो अभी मैं बोलने वाला हूं वो समझने की कोशिश करो, एंड दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. पहले इसको समझते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं द ब्यूटीफुल टॉपिक मोशन. क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? सोचो, फ्रेम, एग्जांपल चश्मे की फ्रेम. रेफरेंस, रेफरेंस मतलब ऐसा कोई पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में हम बाकी चीजों को मेजर करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम बाकी जो फेनोमेनॉन हो रहे हैं उसको समझते हैं. रेफरेंस, कोई भी एक रेफरेंस. ओके, क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूं. मान लो एक बस में आप और आपका फ्रेंड दोनों बैठे हुए हैं और बस जा रही है, और उस बस के बाहर आपका एक दोस्त सिर्फ खड़ा है. ठीक है, तो यू आर टोटल 3 पीपल. एक आप हो ए, एक आपका दोस्त है बी, और एक आपका और एक दोस्त है सी. ओके, बस आगे जा रही है या बस गोल गोल घूम रही है. तो आपके लिए आपका वो दोस्त जो बस में आपके साथ बैठा है, क्या वो मूव हो रहा है? सोचो, आप दोनों बस में जा रहे हो, तो आपका दोस्त जो बस में बैठा है, क्या आपके लिए वो मूव हो रहा है? तो आप कहोगे नहीं सर. क्यों? बिकॉज आप जब मूव होते हो तो आपका फ्रेंड भी आपके साथ मूव होता है और आपको लगता है कि वो जगह पर ही है, मतलब आपके लिए आपका दोस्त वहीं पर है. बराबर, मतलब ये जो बस हुई वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. क्या है? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मतलब वो बस एक रेफरेंस है जहां से हम चीजों को देख रहे हैं. क्या कहेंगे उसे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये लिख लो. वो दोस्त जो बस के बाहर था, वो दोस्त जो बस के बाहर था, उसके लिए, उसको अगर आपने पूछा होता कि यार जब बस मूव हुई तो हम दोनों को तूने कैसे देखा, तो वो बोलेगा अरे तुम दोनों तो बस के साथ मूव हो रहे थे. मतलब उस दोस्त के लिए जो बस के बाहर था, उसके लिए तुम दोनों भी मूव हो रहे थे. मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो आप दोनों का मोशन हो रहा है, बट तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो तो तुम तो जगह पे हो, तुम्हारा दोस्त भी जगह पे है. बात समझ में आई? और एक एग्जांपल देता हूं. अब इस रूम में मैं लेक्चर दे रहा हूं.
अब इस रूम में ये जो ग्रीन बोर्ड है वो मेरे लिए वही का वही है, आपके लिए भी वहीं पर है, मेरे लिए भी वहीं पर है। बट वो इंसान जो अर्थ से बाहर है, अर्थ के ऊपर स्पेस शिप में है, वो एक इंसान है, एस्ट्रोनॉट है, वो स्पेस शिप में है, तो उसने अगर वहां से अर्थ को देखा तो क्या होगा? तो वहां उसको दिखेगा, ओ ये तो अर्थ घूम रही है, एक दिन में एक बार घूमती है अर्थ। तो उसके लिए मैं, आप और ये ग्रीन बोर्ड सबके सब गोल गोल घूम रहे हैं, तो मेरे लिए ये ग्रीन बोर्ड वहां का वहां है, बट उसके लिए जो अर्थ के बाहर है उसके लिए ये ग्रीन बोर्ड भी गोल गोल घूम रहा है अर्थ के साथ साथ। तो यहां पर कितने फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुए? 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो ये स्टूडियो की फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस इंसान की स्पेसशिप की फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस वर्ड को अंडरलाइन करो और इसके बारे में 5 सेंटेंसेस लिखो, 5 सेंटेंसेस, और मुझे भेजो या कमेंट सेक्शन में डाल दो 5 सेंटेंसेस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बच्चों, मोशन सीखने के लिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस सीखना बहुत जरूरी है, समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके बाद जब जब मोशन आएगा तब तब फ्रेम ऑफ रेफरेंस आना चाहिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप मोशन को तो सीख रहे हो, बट कहां से सीख रहे हो, कहां से देख रहे हो, यह समझना बहुत जरूरी है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट मोशन। तो जैसे मैंने आपको बोला, मोशन समझने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जरूरी है, तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम ड्रॉ करते हैं। मान लो मेरे पास एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ये हो गई हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मान लो ये रूम का एक कोना है, आपके रूम में एक कोना, उसको एक्स एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहेंगे, एक वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहेंगे। मान लो यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आप लोगों ने, इसको कहेंगे लोकेशन ए। क्या कहेंगे? लोकेशन ए। तो इस रेफरेंस, ये रेफरेंस हमने फिक्स किए। मैंने क्या बोला था पहले, रेफरेंस लेना बहुत जरूरी है। तो ये रेफरेंस है हमारा, ये हमारा ओरिजिन है। तुम्हारे रूम का कोई भी एक कोना, उसको तुम ओरिजिन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ओरिजिन कह सकते हो, मतलब 0,0, जहां डिस्टेंस 0 होता है उसको ओरिजिन कहते हैं बच्चों। अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, तो वो यहां पर है, बराबर। अब ये ऑब्जेक्ट को उठाकर आपने अगर बी पॉइंट पे रख दिया, ऐसे इस तरीके से, ए पॉइंट से उठाकर बी पॉइंट पे उसको रख दिया, तो ए से उठाकर बी तक रखने के लिए कुछ समय तो लगा होगा। तो मान लेते हैं उसको टाइम लगा टी। टी हमेशा टाइम डिनोट करेगा, ठीक है, टी फॉर टाइम। टी डिनोट क्या करेगा? टाइम डिनोट करेगा। तो यहां से यहां जाने के लिए कुछ टाइम लगा। अब यहां से अगर देखोगे तो वो तो इधर दिखेगा। तो जब हमने यहां से देखा, पहले ऑब्जेक्ट इधर था, बाद में हमने देखा ऑब्जेक्ट इधर गया, तो ऑब्जेक्ट का लोकेशन चेंज हुआ। तो लोकेशन जो है, ये लिखो बच्चों, वीडियो को पॉज करो और ये लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11th में ना बहुत दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे। होशियार बच्चों को भी प्रॉब्लम आती है, बट अगर आप ये बेसिक से सीखते हो ना, वाह, इतना एंजॉय करोगे फिजिक्स, इतना एंजॉय करोगे, जितनी खुशी मुझे हो रही है ना उतनी खुशी आपको हो सकती है। तो लोकेशन ए से लोकेशन बी तक ऑब्जेक्ट गया, उसको लगा कुछ टाइम, और ये है हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको हम कहते हैं मोशन। क्या कहते हैं? मोशन। अब मैं मोशन को डिफाइन करने वाला हूं, मोशन को एक्सप्लेन करने वाला हूं, आपको लिखना है। लिखोगे? पक्का लिखोगे? ओके। मोशन इज डिफाइंड एज व्हेन एनी ऑब्जेक्ट change its location with respect to the time in a given frame of reference, then it is called as motion. तो अभी मैं लिखता हूं इसको, क्या कहेंगे मोशन को? क्या कहेंगे? when there is change in the location of an object with respect to time
इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट इज कॉल्ड एज मोशन। क्या कहेंगे उसको हम? मोशन कहेंगे। ओके, अब ये तो हो गया मोशन का बेसिक डेफिनेशन। अब मैं आपको मोशन को आगे समझाता हूं, पर उसके लिए हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में समझना बहुत जरूरी है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में अभी आपको डिफाइन करके दिखाने वाला हूं। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं जिसके हेल्प से हम मोशन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। लिखो, फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको गिना जा सकता है, जिसको नापा जा सकता है, जिसको मेजर किया जा सकता है, उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो वैसे ही मोशन को समझने के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी है एंड दैट इज डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। मैं एक एक फिजिकल क्वांटिटी कहूंगा, आपको लिख लेनी है और फिर मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। सो द फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी दैट इज डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सेम लगा ना आपको, बट ये अलग अलग है। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो लिखो डिस्प्लेसमेंट। तीसरी फिजिकल क्वांटिटी एंड दैट इज स्पीड। सो इट इज स्पीड। तीसरी फिजिकल क्वांटिटी स्पीड। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी। डोंट वरी, ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, आपको बस पहले नाम लिखना है। जैसे आपने ये कोर्स को जब एनरोल किया तो आपको सिर्फ मेरा नाम पता था, माय नेम इज अभिजीत पेशकर। फिर धीरे धीरे आप अभिजीत पेशकर को समझ रहे हो, और यार ये इंसान तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, मजा आ रहा है। वैसे ही आपको फिजिकल क्वांटिटीज मैं सिखाने वाला हूं थोड़े समय के बाद। फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वेलोसिटी। बराबर? ओके। फिफ्थ दैट इज एक्सेलरेशन। फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज एक्सेलरेशन। तो ये 5 फिजिकल क्वांटिटीज मैं आपको धीरे धीरे करके सिखाने वाला हूं। ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को ये ऑलरेडी पता था। इट्स ओके, आपको अगर ऑलरेडी पता है इट्स ओके, बट आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं इसके डिटेल में जाने वाला हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ द डिस्टेंस। लेट अस स्टार्ट। ओके, सो क्या होता है डिस्टेंस? तो ये इस एग्जाम्पल को फिर से एक बार पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट यहां पर था, यहां से वो यहां पर आया, यहां से यहां आने के लिए उसने कुछ पाथ कवर किया। क्या कवर किया? पाथ कवर किया। तो इसको हम कहते हैं पाथ। इसको क्या कहते हैं? पाथ। दिस इज द पाथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जालना में है और उसको औरंगाबाद में आना है तो उसको एक रास्ता फॉलो करना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं पाथ। उस पाथ की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, पाथ की कुछ ना कुछ लेंथ होगी। तो अगर आप फॉर एग्जांपल मैं एक वायर लेता हूं, यहां पर मैं एक वायर लेता हूं बच्चों, और अगर मैं यहां से लेके एक वायर लगाता हूं और ये पूरा पाथ मेजर करता हूं, ऐसा पूरा पाथ में अगर मेजर करता हूं तो इस वायर की कुछ ना कुछ लेंथ मुझे मिलेगी। इस वायर की कुछ ना कुछ लेंथ मुझे मिलेगी, और ये जो लेंथ होती है उस पाथ की, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। तो आपको लिखना है सबसे पहले दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द पाथ, the length of the path covered by the body, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। तो अगर किसी ने पूछा डिस्टेंस क्या है, तो पाथ लेंथ को फॉलो करो। बात समझ में आई? अच्छा, डिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं? तो डिस्टेंस को मेजर करते हैं, उसका एक यूनिट होता है बच्चों। यूनिट मतलब क्या? डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं? तो उसका यूनिट होता है मीटर।
उसको मीटर में मेजर करते हैं। हाँ, उसको किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं, बट फिजिक्स में ना बच्चों कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं। फिजिक्स में बच्चों कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, तो हमें स्टैंडर्ड यूनिट मीटर यूज करना है। ठीक है, 11th में ना एक टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, वो आपको बाद में समझ में आएगा कि कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ जनरल होते हैं, तो हमको स्टैंडर्ड यूज करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया। एक एग्जांपल दूं, मेरी स्टाइल है सिखाने की बच्चों कि जब मैं सिखाता हूं ना तो साइमल्टेनियसली न्यूमेरिकल्स भी हम कर लेते हैं, क्योंकि वो पॉइंट तभी का तभी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ओके, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो एक पार्टिकल यहां से शुरू होता है और वो सर्कल पे मूव होता है, इधर से इधर एक सर्कल पे जा रहा है वो, फ्रॉम लोकेशन 1 टू लोकेशन 2। ये एक सर्कल है, एक सर्कल का आधा है, दैट इज सेमी सर्कल, और उसका जो रेडियस है, उसका रेडियस है मान लो 2 मीटर, और एक पार्टिकल इधर से स्टार्ट करता है और इधर आके रुक जाता है। तो क्या आप फाइंड कर सकते हो कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? क्या आप फाइंड कर सकते हो? यस, आपके लिए तो बहुत ही ईजी हो जाएगा वो, क्योंकि एक सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, आपको तो पता है सरकमफेरेंस कितना होता है, तो सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर आपको तो पता है ये, अगर नहीं पता तो अभी याद रखो, 2 पाई आर। आर क्या होता है? रेडियस, सर्कल का रेडियस। ओके, पाई क्या होता है? पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो ये पूरा मतलब सरकमफेरेंस, ये पूरा। बट अपने को पूरा चाहिए क्या? अपने को पूरा चाहिए क्या? नहीं, अपने को पूरा नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ आधा चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस कवर होगा यहां पर, ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, दैट इज सरकमफेरेंस का आधा, मतलब हाफ ऑफ सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस को आपको 2 से डिवाइड करना है, 2 से आधा। तो सरकमफेरेंस कितना है? तो सरकमफेरेंस है 2 पाई आर, 2 पाई आर अपॉन 2, एंड दैट इज 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ पाई इंटू आर। अब पाई की वैल्यू मैंने क्या बोली थी? तो पाई की वैल्यू मैंने बोली थी 3.14 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है? 2। इसको मल्टीप्लाई कर दो और आपको मिलेगा डिस्टेंस। क्या मिलेगा? डिस्टेंस आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम धीरे धीरे कवर करने वाले, डोंट वरी। ऐसा फिजिक्स प्रिपेयर करेंगे कि आपको बस मजा आ जाएगा, आपको लगेगा यार फिजिक्स ही साइंस है, गारंटी से बोल सकता हूं आपको मैं। ठीक है, और आप जब 11th में जाओगे ना, वाह, आपको लगेगा बस यार फिजिक्स तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ओके, सो पहली क्वांटिटी थी डिस्टेंस। ठीक है, आगे जाते हैं। दूसरी क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। कौन सी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा थोड़ा सेम लग रहा होगा, बट ये सेम नहीं है, ये अलग अलग है। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? तो मैं आपको बोलता हूं। तो यहां पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो यहां पर था, इसको मैंने कहा लोकेशन 1, इसको मैं कहूंगा लोकेशन 1, लोकेशन ए या लोकेशन 1। इसको ना हम इनिशियल पोजीशन ऐसा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इनिशियल पोजीशन। इसको हम कह सकते हैं इनिशियल पोजीशन। इनिशियल मतलब क्या? शुरुआत में, इनिशियल पोजीशन। ओके, इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है। यहां से वो शुरू हुआ और यहां आके वो रुक गया, तो इसको मैं कहूंगा फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे इसे हम? फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में अगर हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ की, सीधी लाइन एकदम सीधी, तो हमको मिलेगा उसका डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलेगा? उसका डिस्प्लेसमेंट। अब आप कहोगे कि सर हमने क्यों ऐसा कैसे डिसाइड कर लिया कि इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे? तो सुनो, पार्टिकल बॉडी पहले कहां थी? बॉडी पहले यहां पर थी। एक बॉक्स लिया है हमने, उसको यहां पर रखा है और यहां से उसको ऐसा घुमा के हमने यहां पर लाया है।
तो अगर किसी ने पूछा कितना डिस्प्लेस हुआ, तो वो पहले यहां पर था, फिर घूम फिर के वो यहां पर आ गया, तो इतना डिस्प्लेस हुआ। देखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये दो अलग अलग चीजें होती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दो अलग अलग चीजें होती है जो आपको समझनी है, ठीक है। तो अगर हम इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करते हैं तो उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो ये होता है डिस्टेंस और ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है और यहां लिखना है, ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या कहेंगे इसको हम? डिस्प्लेसमेंट। सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? क्या डिफरेंस होगा? सोचो जरा, क्या डिफरेंस होगा इन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? वीडियो को पॉज कर सकते हो और आप कुछ नोट्स लिख सकते हो। आपको क्या लगता है? फिर मैं जो बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है? ओके, अब मैं बोलता हूं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। मान लो, लेट अस सी, यू हैव, आपके पास एक कोई, तो आपके पास नहीं, चलो आपके घर में एक छोटा सा इंसेक्ट आया है, कीड़ा, छोटा सा कीड़ा आया है आपके सामने, ठीक है। सो लेट अस टेक वन इंसेक्ट। वो इंसेक्ट क्या कर रहा है? ऐसे दीवार पे ऐसे रेंग रहा है, ठीक है। तो ये इंसेक्ट, एक इंसेक्ट लेते हैं और वो दीवार पे रेंग रहा है, ठीक है। अब वो इंसेक्ट कुछ पाथ कवर कर रहा है, एक पाथ कवर कर रहा है और वो ए लोकेशन से बी लोकेशन पे जा रहा है, ए लोकेशन से बी लोकेशन पे वो जा रहा है। अब ए लोकेशन और बी लोकेशन को अगर हम डायरेक्ट सीधा ज्वाइन कर देते हैं तो ए लोकेशन और बी लोकेशन के बीच में एक सीधी लाइन आ गई, दो लाइंस आ गए, एक जो उसका पाथ है और दूसरा जो बीच में सीधी लाइन है। तो उसका जो पाथ है उसको हम कहेंगे उसका डिस्टेंस। क्या कहेंगे? उसका डिस्टेंस। और जो सीधी लाइन है, मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर बीच में तुम्हारे पेरेंट्स आ जाते हैं, आपका भाई आ जाता है और वो आपको पूछता है, अरे वो इंसेक्ट कहां से कहां गया? कैसे गया मतलब डिस्टेंस, कैसे गया, और कहां से कहां गया? यहां था, यहां गया, तो इसको कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो इतना सिंपल है समझना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक क्वेश्चन दूं? चल, अब इसी क्वेश्चन में आप मुझे बताओ, अगर मैंने आपको पूछा होता व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, सेम क्वेश्चन अगर मैं आपको पूछता हूं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो आपको कहना है कि सर पहले बॉडी यहां पर थी, पहले बॉडी यहां पर है, अब वो वहां पर है, तो दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करनी है हमको। तो एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करते हैं, तो ये इतना कितना है? 2 मीटर, और ये रेडियस ये भी 2 मीटर है, तो ये 2 मीटर और ये भी 2 मीटर, टोटल हो गया 4 मीटर। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो आपको कहना है कि सर डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर्स। कितना है डिस्प्लेसमेंट? 4 मीटर्स। कितना इजी है ना। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन तो पहले लिखा था, अब मैं आपको बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन? इट इज द, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजिशन and the final position. It is the shortest path between the initial position and the final position. That is called as displacement. Displacement को मेजर कैसे करता है? तो displacement को मेजर करने के लिए फिर से वही करना है। क्या करना है? उसका यूनिट डिसाइड करना है, और इसका भी यूनिट है मीटर। जैसे डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, वैसे डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट होता है मीटर। ओके, सो नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल। एक एग्जांपल दिया है मैंने बोर्ड पर, वो आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं, फिर आप उसको सॉल्व करोगे और फिर सॉल्यूशन चेक करोगे, ठीक है। सो लेट अस से आप पहले यहां पर हो, इसको मैं कहूंगा इनिशियल पोजीशन। आप यहां पर हो और अब यहां से पहले ऊपर गए ए से बी के तरफ 5 मीटर, 5 मीटर गए,
फिर आपने लेफ्ट के तरफ टर्न लिया और वहां से बी से सी की तरफ गए 4 मीटर, ठीक है। ए से बी गए, बी से सी गए और वहां से सी से डी तक आए और नीचे 2 मीटर आ गए, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन आपके लिए है व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। वीडियो को पॉज करो, आंसर सॉल्व करो और फिर वीडियो को प्ले करके देखो मेरे आंसर्स क्या है। ओके, सो किया आपने सॉल्व इसको? ओके, तो यहां पर जैसे अपना डेफिनेशन है डिस्टेंस का, डिस्टेंस क्या होता है? इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड, इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड। तो एक्चुअली कितना ट्रैवल किया? ए से लेके बी तक तो 5, फिर बी से लेके सी तक 5 और 4 9 और फिर सी से लेके डी तक 9 और 2 दैट इज 9 + 2 दैट इज 11। तो यहां पर डिस्टेंस हो गया 11। कितना हुआ डिस्टेंस? डिस्टेंस हो गया 11 मीटर्स। तो ये तो काफी सिंपल था। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो ये है इनिशियल यहां पर और ये है फाइनल। तो यहां पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये हो गया शॉर्टेस्ट पाथ। क्या हो गया? शॉर्टेस्ट पाथ। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट हम इसको कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस तरफ, यहां और बाद में वो गया उधर, तो उस तरफ हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे फाइंड करेंगे? तो यहां पर हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता है, नहीं पता तो मैं बोल देता हूं आपको, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें लगने वाले हैं 2 परपेंडिकुलर लाइंस। तो एक लाइन हम इधर ड्रॉ करते हैं ऐसा और एक ड्रॉ करते हैं इधर। अब मुझे बताओ ये कितना है? 2। तो ये 2, तो ये भी 2 होगा। सो दिस विल ऑल्सो बी 2। इतना है ना, ये देखो इतना। अब 5 में से ये 2 है, तो जो बचे है वो कितना होगा? वो होगा 5 में से 2 गए तो ये 3 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 3 मीटर बराबर। और यहां से लेके यहां तक कितना मीटर है? 4 मीटर। तो ये हो गया 4 मीटर। तो ये हो गया 3 मीटर और ये हो गया 4 मीटर। तो मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम से ये फाइंड कर सकते हो क्या? इसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और वो होगा ए और डी। तो ए और डी का जो स्क्वायर होगा वो होगा डी और ई, इसको लिखते हैं ई। डी और ई का स्क्वायर, डी और ई का स्क्वायर प्लस ई और ए का स्क्वायर, ई एंड ए का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा डी ई। डी ई ये 4 मीटर है तो 4 का स्क्वायर, ई ए ये है 3 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, वो हो गया टोटल 25। तो मुझे बताओ AD का स्क्वायर अगर 25 है तो अगर हमको AD फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? तो हम इस तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो वो हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट एंड दैट इज 5 मीटर्स। तो आंसर कितना आया? 5 मीटर्स। तो इस क्वेश्चन में जो डिस्प्लेसमेंट था वो है दैट इज 5 मीटर्स। तो आप देख सकते हो कि डिस्टेंस है 11 मीटर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर्स। तो ये है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और एक क्वेश्चन दूं आपको। अब ये क्वेश्चन होगा आपके लिए फॉर सेल्फ ट्राई क्वेश्चन, ठीक है, एज अ होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन देता हूं। मान लो आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो बाय 100 मीटर्स, नॉर्थ डायरेक्शन में 100 मीटर्स, ठीक है। वहां से आपने वेस्ट डायरेक्शन में टर्न ले लिया, नॉर्थ से वेस्ट गए आप, और आगे आप जाते हो 300 मीटर्स। तो 100 मीटर्स और फिर वेस्ट को जाते हो 300 मीटर्स। वहां से आप आते हो साउथ को बाय 500 मीटर्स। साउथ को कितने से आए? 500 मीटर्स, ठीक है। और वहां से आप वापस अपने ओरिजिनल लोकेशन पे आ जाते हो, वापस वहां से अपने ओरिजिनल लोकेशन पे आ जाते हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिस्टेंस
एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको? ओके, तो ये है आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन। बट और भी ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट में दे रहा हूँ। ठीक है, तो असाइनमेंट आपको इसी ऐप पर मिलेंगे, वो असाइनमेंट्स आपको सॉल्व करनी है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व करके दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और असाइनमेंट के आंसर्स मुझे भेजने हैं। चलेगा? प्लस ऐप के स्टडी मटेरियल में मैंने बहुत सारा मटेरियल वहाँ पे डाला है, नोट्स है वहाँ पर, क्वेश्चंस है, वो आप सॉल्व कर सकते हो और मुझे उसके आंसर्स बोल सकते हो। ठीक है बच्चों? ओके, तो आज के वीडियो में मैंने आपको दो क्वांटिटी सिखाई, दैट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब लेक्चर 2 देखते हैं। लेक्चर 2 में मैं सिखाने जा रहा हूँ स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो लेक्चर 2 में हम देखेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो आज के इस वीडियो में हमने एक शॉर्ट वीडियो था, पहला वीडियो था, उसने बहुत सिंपल रखा, बट ऐसा मत समझो कि सारे वीडियो जितने सिंपल हो गए। अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको सिंपल लगेगा, बट जैसे जैसे फिजिक्स ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वैसे उसका टफनेस बढ़ता है। तो हर एक लेक्चर को आराम से, एकदम अच्छे से, शिद्दत से उसको सीखो, आराम से प्रैक्टिस करो और फिर तुम्हारा फिजिक्स बहुत परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में हमने देखा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मोशन क्या होता है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो आपको एक होमवर्क दूं, राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज मोशन, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन योर ओन वर्ड्स और मुझे भेजो। ठीक है, फिर मैं चेक करूंगा और फिर ऐसे करते करते कब आपका फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, सो अब तक मैं रुकता हूं, अब मैं रुक जाता हूं और मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, दैट इज ऑफ मोशन, जहां हम सीखेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तब तक पढ़ाई करते रहो एंड ऑल द बेस्ट, बाय।